मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी दर्शकों को मेरी श्री राधे। बंधुओं, संत परिचय की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे श्री उड़िया बाबा जी की। श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज अपने समय के एक सर्वमान्य संत थे। उनके अनुभव, ब्रह्मनिष्ठा और त्याग वैराग्य के कारण साधु समाज में उनका बहुत ऊंचा स्थान था। उनके कथन में एक नवीन ओज और प्रभाव होता था। वे सदा लक्ष्य पर दृष्टि रखकर बोलते थे और थोड़े शब्दों में ही बहुत ऊंची बात कह देते थे। वे यद्यपि कोई वक्ता, व्याख्याकार या लेखक नहीं थे, तथापि उनमें कुछ ऐसे आकर्षण था कि लोग उनके दर्शन और वाक्य श्रवण को सर्वदा लालायित रहते थे। श्री महाराज जी, तुम ब्रह्म हो ऐसा प्राय नहीं बोला करते थे। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा भी नहीं बोलते थे। उनसे जब कोई पूछता कि आप कौन हैं, तो कहते जो तुम देख रहे हो वही मैं हूँ। कभी कहते मैं चराचर का सेवक हूँ। कभी कहते मेरे एक एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मा, विष्णु, महेश चिंगारियों की तरह चमकते हैं और पूछते रहते हैं। श्रीमद उड़िया बाबा जी महाराज पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के सद्गुरु थे। बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं रहते थे। वे एक सर्वज्ञ संत के रूप में माँ गंगा के तट पर चलते थे। वर्ष 1938 में महाराज जी वृंदावन आए और महाराज जी के भक्तों द्वारा महाराज जी की पूजा करने के लिए एक स्थायी स्थान के रूप में श्री कृष्ण आश्रम नामक एक आश्रम का निर्माण किया। महाराज जी कभी कहते थे, मैं कलयुग में निस्वार्थ भाव से जीवित और निर्जीव से युक्त पूरे संसार की सेवा करने के लिए भेजा गया हूँ। और कभी कभी महाराज जी कहते, लाखों करोड़ों ब्रह्मा, विष्णु, महेश चमकते हैं और चिंगारियों की तरह गायब हो जाते हैं मेरे प्रत्येक बालकूप में। वृंदावन उड़िया बाबा जी महाराज के लिए वैकुंठ था। भगवान कृष्ण की लीला का आनंद लेने के स्वर्गीय निवास के लिए उन्हें जो आकर्षण महसूस हुआ, उसने उन्हें इस स्थान पर आकर्षित किया और इसलिए वृंदावन में श्री कृष्ण आश्रम की स्थापना की गई, जहां उड़िया बाबा महाराज ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने अपने प्रवचनों में भक्तों के लक्षण और भक्तों का आचरण बताया है। आइए उसे श्रवण करते हैं। अन्य समस्त कार्य छोड़कर जो सर्वदा एकमात्र भगवान के ही अवलंबन करता है, एकमात्र भगवान की ही सेवा पूजा में तन मन निरंतर नियुक्त करता है, वह भक्त नमस्कार करने योग्य है। जो भगवान में समस्त लोक और समस्त लोकों में भगवान का दर्शन करता है, जो सर्वत्र समान बुद्धि रखता है और सर्वभूतों में प्रेम रखता है, वह भक्त नमस्कार योग्य है। जिसको अपने और पराये का भेद नहीं है, जिसको इच्छा, द्वेष और अभिमान नहीं है, तथा जो सर्वथा पवित्र एवं भगवान में तच्चित है, वह भक्त नमस्कार करने योग्य है। जिसका मन संपत्ति विपत्ति में भगवान को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता, वो सर्वदा सत्यवादी एवं सदाचार परायण है, वही भक्त नमस्कार करने योग्य है। जो प्रपंच विमुख है, विचार
संस्कार युक्त है, एकांत सेवी है तथा भगवत परायण है, वही भक्त नमस्कार करने योग्य है। जो भगवान के सर्वत्र दर्शन करता है, जिसको संसार से अभय प्राप्त है, जो अन्य प्राणियों को अभय दान करता है, जो संसार से उदासीन है तथा जो आश्रम धर्म में कुशल है, वही भक्त नमस्कार करने योग्य है। जिसका प्रेम का ही अवलंबन है, जिसने मत मतांतर का उल्लंघन किया है और जिसका हृदय प्रेममय है, वही भक्त नमस्कार करने योग्य है। जो सर्वदा चातक की नाई एकनिष्ठ है, सर्वदा लक्ष्मण नाई स्वतंत्रता से रहित है, सर्वदा द्वंद्वों द्वारा शीतोष्ण और राग द्वेष से परे है एवं संतुष्टि चित्त है, वही भक्त नमस्कार करने योग्य है। जो भगवान के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता और न किसी को चाहता है, जिसका मन स्थिर है और जो संयमी है, वही भक्त नमस्कार करने योग्य है। जो भगवान को इसी शरीर से प्राप्त कर लेता है, जिसका भगवान के चिंतन में ही समय व्यतीत होता है, वही भक्त नमस्कार योग्य है। जिसने भगवान को, जो कि एकमात्र सत्य वस्तु है, आत्मसमर्पण किया है, वही नमस्कार करने योग्य है। ऐसे भक्तराज के दर्शन, प्रमाण और सेवा करने वाले का जीवन धन्य है। ऐसे भक्त की कृपा से प्रेम की वृद्धि और कामना से रहितता होती है। भक्त का हृदय ही भगवान का विलास स्थान है। भक्त के हृदय से भगवान का स्वरूप और भावना की महिमा प्रकाशित होती है। हे पुरुषों, ऐसे भक्त को त्याग कर और किसका संग करना चाहिए? भक्त संपत्ति, सिद्धि अथवा कैवल्य मुक्ति नहीं चाहता, वह सर्वस्व त्याग देता है और संपूर्ण रूप से भगवान में विलीन होता है, अर्थात आत्म विसर्जन करता है। भगवान में आत्मा की आहुति प्रदान करना सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। यही परम पुरुषार्थ है। जो जिस पदार्थ को चाहता है, वह उसको प्राप्त करता है। जो कुछ भी नहीं चाहता, वह श्री भगवान को प्राप्त करता है। भक्त का धन केवल भगवान के चरण कमल है और वह केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। भक्त अपने मन को भगवान बांके बिहारी के चरण कमलों में, वाणी को उनके गुण अनुवाद गाने में, हाथों को उनके मंदिर के झाड़ने पुहारने में और कानों को अच्युत भगवान की सत कथाओं के सुनने में लगा देता है। नेत्रों को मुकुंद भगवान की मूर्ति और उनके धामों के दर्शन में, अंग को भगवान के भक्तों के अंग स्पर्श में, नासिका को श्री हरि के चरणार बिंदु पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध में और जीवा को उनके प्रसाद चखने में लगा देता है। पैरों को श्री हरि के पवित्र तीर्थों में जाने में और मस्तक को उनके ऋषिकेश की वंदना में लगा देता है। वे अपने को दास समझकर भोगों का ग्रहण प्रसाद रूप में करता है, भोग कामना से नहीं। श्री राधे।